कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं रोना छोड़ दो श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। आरंभ धीमी और भावुक आवाज से। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? कभी ऐसा समय आया है जब आप टूट गए हो, हार मान ली हो और बस रोते रह गए हो? अगर हाँ, तो आज ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है अर्जुन की, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कहानी है हम सब की। थोड़ा ठहराव लें। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान तैयार था, सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन वो योद्धा जो कभी किसी से नहीं डरा, अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर कांप गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे और उसने श्री कृष्ण से कहा, ग्रेटर दैन, हे केशव, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने लोग हैं सामने। ये क्या धर्म है? थोड़ी गंभीरता से। उस समय अर्जुन जो कर रहा था वो हम सब करते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, चाहे रिश्तों की हो, करियर की हो, मन की हो, हम भी कह देते हैं, मुझसे नहीं होगा। हम रोने लगते हैं, कभी अंदर से कभी बाहर से। पर उस क्षण श्री कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। अर्जुन, रोना छोड़ दो। ये समय तुम्हारे रुकने का नहीं है। अब आवाज में जोश भरें। कृष्ण ने कहा, ग्रेटर दैन, तुम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? ये जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम हार मान लो। जो हुआ वो ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक है, और जो होगा वो भी ठीक ही होगा अगर तुम अपने कर्म पर अडिग रहो। अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। धीरे धीरे कहानी को दर्शकों से जोड़ना शुरू करें। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय नहीं आया जब किसी अपने ने साथ छोड़ दिया? क्या आपने भी नहीं सोचा कि बस अब और नहीं? क्या आपने भी तकिया भिगोया है उन रातों में जब कोई सुनने वाला नहीं था? तो सुनिए, कृष्ण कहते हैं, रोना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो रोता है वो सिर्फ अंधेरे को देखता है, पर जो उठ खड़ा होता है वो सूरज की ओर बढ़ता है। अब कहानी के दूसरे हिस्से की ओर। जब अर्जुन ने कृष्ण की बातें सुनी, जब उसने गीता का ज्ञान पाया, तब उसने रोना बंद किया। उसने उठाया अपना गांडीव। वो वही अर्जुन था, पर अब उसमें विवेक था, साहस था और सबसे बड़ी बात विश्वास था। कृष्ण का संदेश साफ था, तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अनुभव है। तुम्हारे आंसू तुम्हें बहा नहीं सकते अगर तुम खुद को थाम लो। परिवर्तन तब होता है जब तुम रोना बंद करके चलना शुरू करते हो। अब दर्शकों से सीधा संवाद करें। तो अब सवाल ये नहीं है कि दर्द है या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम उठोगे? क्या तुम कहोगे, बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगा? क्या तुम कृष्ण की तरह अपने अंदर के सारथी को आवाज दोगे? क्योंकि असली कृष्ण बाहर नहीं, वो अंदर हैं। थोड़ा पॉज लेकर भावना से भरें। हर बार जब आप टूटा महसूस करते हैं, बस एक बात याद रखना, कृष्ण कभी अर्जुन को रोने नहीं देते, और वो आपको भी नहीं रोने देंगे अगर आप सुनना चाहें। तो आज से रोना छोड़ दो, जीना शुरू करो, लड़ना शुरू करो, क्योंकि जीवन एक युद्ध है और आप अर्जुन हो और आपके साथ कृष्ण हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन पंक्तियाँ। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण हैं, और जहाँ कृष्ण हैं वहाँ जीत निश्चित है। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम था विवेक। विवेक एक होशियार, समझदार लेकिन बेहद आलसी लड़का था। उसे लगता था कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, बाद में देखेंगे। हर काम को टाल देना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक महान संत आए। लोग उनकी बातें सुनने इकट्ठा हुए। विवेक भी वहां पहुंच गया। संत ने सबको एक सवाल पूछा,
ग्रेटर देन, अगर मैं तुम्हें एक दिन के बदले 1 करोड़ रुपए दूं और कहूं कि उसके बदले तुम्हें सिर्फ 24 घंटे ही जीने को मिलेंगे, तो क्या तुम लोग वो पैसे लोगे? भीड़ चुप, सब सोच में पड़ गए। संत मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, अगर एक दिन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सोचो तुम हर रोज कितना कीमती खो रहे हो। विवेक के मन में ये बात घर कर गई। अब कहानी को मोड़ दें। उस दिन के बाद भी विवेक ने कुछ नहीं बदला। समय बीतता गया। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा अगर समय रहते इलाज कराया होता तो बच सकते थे। विवेक का दिल टूट गया। उसे लगा काश मैंने समय रहते सही फैसला लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ा भावुकता के साथ उस रात विवेक अपने पुराने कमरे में बैठा और दीवार पर टंगी घड़ी को देखने लगा। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, टिक टिक टिक। उसे लगने लगा जैसे वो हर टिक कह रही हो, समय जा रहा है, समय जा रहा है। उसने उसी पल निर्णय लिया, अब नहीं टालूंगा। हर दिन को पूरा जीऊंगा, हर पल को उपयोग में लाऊंगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई शुरू की, फिर एक अच्छा काम शुरू किया। कुछ सालों में वो गांव का सबसे सफल और प्रेरणादायक इंसान बन गया। लोग उससे कहते, तुमने ये सब कैसे किया? वो सिर्फ मुस्कराता और कहता, ग्रेटर देन, मैंने समय की आवाज़ सुन ली थी और उसे बर्बाद करना छोड़ दिया था। अब श्रोता से संवाद। दोस्तों, समय न कभी रुकता है, न लौटता है। वो चुपचाप निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं, काश थोड़ी और मेहनत की होती, काश थोड़ा और जल्दी जागे होते। इसलिए आज, अभी, इसी पल एक वादा करो खुद से। कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, बस अब समय की कीमत समझूंगा। क्योंकि ग्रेटर देन, जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन पंक्तियाँ। घड़ी की सुइयां किसी का इंतजार नहीं करतीं, पर जो उनके साथ चलना सीख लेता है, वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, नाम था धनराज। धनराज के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। महल जैसा घर, नौकर चाकर, ऊंचे कपड़े, सोने चांदी के बर्तन। लेकिन एक चीज की हमेशा कमी थी, शांति। उसे लगता था कि और कमाऊं और जमा करूं तभी सुख मिलेगा। पर जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, उसका अकेलापन भी बढ़ता गया। वहीं उसी नगर में एक बूढ़ा साधु भी रहता था। साधु के पास कुछ नहीं था, एक झोला, एक लाठी और एक छोटी सी कुटिया। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। लोग उसे देखकर कहते, इसमें कोई जादू है। अब कहानी को मोड़ दें। एक दिन धनराज साधु के पास गया और बोला, ग्रेटर देन, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मन बेचैन है, नींद नहीं आती। आप कैसे इतने सुखी रहते हैं? आपके पास तो कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन धनराज, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे साथ जंगल चलो, तुम्हारे सवाल का उत्तर वहीं मिलेगा। अगली सुबह दोनों जंगल पहुंचे। साधु ने कहा, ग्रेटर देन, इस थैले में 21 रोटियां हैं। तुम इसे लेकर उस गरीब बस्ती में जाओ और भूखे बच्चों में बांट दो। धनराज हैरान था, इतनी दौलत वाले मैं और ये छोटा सा काम। फिर भी कुछ सोचकर वह रोटियां लेकर चल पड़ा। जैसे ही वो बस्ती पहुंचा, उसने देखा कुपोषित बच्चे, भूखे पेट, फटे कपड़े। जब उसने पहली रोटी दी, एक बच्ची की आंखों में चमक आ गई। दूसरी रोटी दी, एक बच्चा मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद भैया। धीरे धीरे जब उसने सारी रोटियां बांट दीं, तो उसके मन में एक अजीब सी शांति आई। कुछ ऐसा जो उसने करोड़ों खर्च करके भी कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ा पॉज लेकर भावपूर्ण स्वर में वो साधु के पास लौटा और बोला, ग्रेटर देन, महाराज, आज मैंने कुछ खोया नहीं, पर इतना पा लिया, ये कैसा सुख था। साधु मुस्कुराए और बोले,
ग्रेटर देन धनराज, ये है परमार्थ। जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हो तो सच्चा सुख मिलता है। ग्रेटर देन स्वार्थ से दुनिया चलती है, लेकिन परमार्थ से दिल जीतता है। अब श्रोता से जुड़ें। दोस्तों, आज हम सब कहीं न कहीं धनराज की तरह हैं। हम सोचते हैं, पहले मैं सफल हो जाऊं, फिर दूसरों की मदद करूंगा। पर सच्चाई ये है, परमार्थ किसी बड़े कार्य का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों का नाम है। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी दुखी को हिम्मत दे देना, किसी अकेले को अपना समय दे देना, ये सब परमार्थ है। अब स्पीच को समापन की ओर ले जाएं। स्वार्थ हमें तात्कालिक लाभ देता है, लेकिन परमार्थ हमें अमर बना देता है। स्वार्थ से हम दौलत कमा सकते हैं, लेकिन परमार्थ से हम सम्मान और शांति कमा सकते हैं। तो आज से थोड़ा सा समय दूसरों के लिए भी निकालो, थोड़ा सा मन सेवा में लगाओ, क्योंकि ग्रेटर देन स्वार्थ में सुख है, पर परमार्थ में सार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन पंक्तियां। जब तक जी रहे हो, दूसरों के लिए भी जियो, क्योंकि छोड़ जाने के बाद यादें परमार्थ की ही रह जाती हैं, स्वार्थ की नहीं। धन्यवाद। विवेक और बुद्धि का उपयोग। एक प्रेरणात्मक कहानी। धीमे और गंभीर स्वर में शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में दो भाई रहते थे, नरेंद्र और सुरेंद्र। नरेंद्र था पढ़ाकू, तेज दिमाग वाला, बहुत बुद्धिमान। और सुरेंद्र था शांत, थोड़ा सीधा सादा, पर उसमें एक चीज थी जो नरेंद्र में नहीं थी, विवेक। नरेंद्र अक्सर कहता, ग्रेटर देन बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास दिमाग है, वो सब कुछ जीत सकता है। सुरेंद्र सिर्फ मुस्कराता और कहता, ग्रेटर देन बुद्धि जरूरी है, पर बिना विवेक के वो तलवार की तरह है जो अपना ही नुकसान कर सकती है। अब कहानी को मोड़ दें। एक दिन दोनों भाइयों को राजा के दरबार से बुलावा आया। राजा ने कहा, ग्रेटर देन राज्य के पास एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें अनमोल खजाना छिपा है, पर उस तक पहुंचना आसान नहीं। जो भी इसे सही सोच और समझदारी से लाएगा, उसे आधा खजाना दिया जाएगा। दोनों भाई निकल पड़े उस गुफा की ओर। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। उसने कहा, ग्रेटर देन इस रास्ते पर दो दरवाजे मिलेंगे, एक सीधा खजाने की ओर ले जाएगा और एक मृत्यु की ओर। तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा। नरेंद्र तुरंत बोला, ग्रेटर देन मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं। वो आगे बढ़ गया। सुरेंद्र रुका, बाबा से बातें की, उनसे रास्ते के बारे में सवाल किए, उनकी आंखों में देखा और फिर सोचकर रास्ता चुना। थोड़ी गंभीरता बढ़ाएं। नरेंद्र ने बिना सोचे समझे पहला दरवाजा खोला और एक गहरी खाई में गिर गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी भूल कर सकता है। उधर सुरेंद्र, जिसने विवेक से काम लिया, सोच समझकर चला। वो सही दरवाजे से गुजरा और खजाने तक पहुंच गया। जब वह खजाने के साथ वापस आया, राजा ने पूछा, ग्रेटर देन तुम दोनों में बुद्धिमान तो नरेंद्र था, फिर तुम कैसे जीत गए? सुरेंद्र ने मुस्कराकर कहा, ग्रेटर देन राजन, बुद्धि ने रास्ता दिखाया, लेकिन विवेक ने निर्णय सही करवाया। अब कहानी को श्रोताओं से जोड़ें। दोस्तों, आज के समय में हमारे पास ज्ञान बहुत है, इंटरनेट, किताबें, टेक्नोलॉजी। हम बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या हम विवेक से काम ले रहे हैं? हम बोल तो देते हैं, पर क्या सोचते हैं कि हमारे शब्द किसी को चोट तो नहीं दे रहे? हम तेज दौड़ते हैं, पर क्या सही दिशा में जा रहे हैं? विवेक और बुद्धि का सही संतुलन ही जीवन की असली चाबी है। अब भावनात्मक रूप दें। बुद्धि आपको ऊंचा बना सकती है, पर विवेक आपको सच्चा इंसान बनाता है। बुद्धि से आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन विवेक से आप दिल जीतते हैं। अब समापन की ओर। तो अगली बार जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, सिर्फ दिमाग से मत सोचो, थोड़ा दिल से भी सोचो, क्योंकि
ग्रेटर देन बुद्धि दिशा दिखाती है, पर विवेक सही रास्ता चुनने की शक्ति देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन पंक्तियाँ। जहाँ बुद्धि हो वहाँ ताकत होती है, पर जहाँ विवेक हो वहाँ नीति, नरमी और सफलता तीनों होती हैं। धन्यवाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोना छोड़ दो श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। आरंभ धीमी और भावुक आवाज से। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? कभी ऐसा समय आया है जब आप टूट गए हों, हार मान ली हो और बस रोते रह गए हों? अगर हाँ, तो आज ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है अर्जुन की, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कहानी है हम सब की। थोड़ा ठहराव लें। कुरुक्षेत्र का युद्ध, मैदान तैयार था, सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन, वो योद्धा जो कभी किसी से नहीं डरा, अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर कांप गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने श्री कृष्ण से कहा, ग्रेटर देन, हे केशव, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने लोग हैं सामने। ये क्या धर्म है? थोड़ी गंभीरता से। उस समय अर्जुन जो कर रहा था वो हम सब करते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, चाहे रिश्तों की हो, करियर की हो, मन की हो, हम भी कह देते हैं, मुझसे नहीं होगा। हम रोने लगते हैं, कभी अंदर से, कभी बाहर से। पर उस क्षण श्री कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। अर्जुन, रोना छोड़ दो। ये समय तुम्हारे रुकने का नहीं है। अब आवाज में जोश भरें। कृष्ण ने कहा, ग्रेटर देन, तुम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? ये जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि तुम हार मान लो। जो हुआ वो ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक है, और जो होगा वो भी ठीक ही होगा अगर तुम अपने कर्म पर अडिग रहो। अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। धीरे धीरे कहानी को दर्शकों से जोड़ना शुरू करें। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय नहीं आया जब किसी अपने ने साथ छोड़ दिया? क्या आपने भी नहीं सोचा कि बस अब और नहीं? क्या आपने भी तकिया भिगोया है उन रातों में जब कोई सुनने वाला नहीं था? तो सुनिए, कृष्ण कहते हैं, रोना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो रोता है वो सिर्फ अंधेरे को देखता है, पर जो उठ खड़ा होता है वो सूरज की ओर बढ़ता है। अब कहानी के दूसरे हिस्से की ओर। जब अर्जुन ने कृष्ण की बातें सुनी, जब उसने गीता का ज्ञान पाया, तब उसने रोना बंद किया। उसने उठाया अपना गांडीव। वो वही अर्जुन था, पर अब उसमें विवेक था, साहस था, और सबसे बड़ी बात विश्वास था। कृष्ण का संदेश साफ था, तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अनुभव है। तुम्हारे आंसू तुम्हें बहा नहीं सकते अगर तुम खुद को थाम लो। परिवर्तन तब होता है जब तुम रोना बंद करके चलना शुरू करते हो। अब दर्शकों से सीधा संवाद करें। तो अब सवाल ये नहीं है कि दर्द है या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम उठोगे? क्या तुम कहोगे, बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी खुद लिखूंगा? क्या तुम कृष्ण की तरह अपने अंदर के सारथी को आवाज दोगे? क्योंकि असली कृष्ण बाहर नहीं, वो अंदर हैं। थोड़ा पॉज लेकर भावना से भरें। हर बार जब आप टूटा महसूस करते हैं, बस एक बात याद रखना, कृष्ण कभी अर्जुन को रोने नहीं देते, और वो आपको भी नहीं रोने देंगे अगर आप सुनना चाहें। तो आज से रोना छोड़ दो, जीना शुरू करो, लड़ना शुरू करो, क्योंकि जीवन एक युद्ध है, और आप अर्जुन हो और आपके साथ कृष्ण हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन पंक्तियाँ। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण हैं, और जहाँ कृष्ण हैं वहाँ जीत निश्चित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।